गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं। हिस्ट्री का जो 3rd चैप्टर है हमारे पास सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्राचीन सभ्यताओं का उदय नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। जितनी भी पुरानी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं का जो उदय हुआ वो कहाँ हुआ? नदी के आसपास, तो इसलिए कहते हैं नदी की घाटी के आसपास, तो नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। इन सभ्यताओं को प्राचीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ समय के पश्चात ये सभ्यताएं लुप्त हो गई। पुरानी क्यों कही जाती है कि कुछ समय के बाद जो है ये सारी सभ्यताएं लुप्त हो गई, यानी समाप्त हो गई, उनका पतन हो गया। पुरातत्वविदों ने विभिन्न पुरा स्थलों पर खुदाई करके इन सभ्यताओं के अवशेष ढूंढ निकाले हैं, जिनसे हमें ज्ञात हुआ है कि अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोग नगरीय जीवन व्यतीत करते थे। हमारे जो पुरातत्वविद है, जो हमारे हिस्टोरियंस है, जो इतिहासकार है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, पुरानी चीज़ों या पुराने जगहों की खुदाई करके इन सभ्यताओं की, जो हमारी पुरानी सभ्यताएं हैं ना, उनकी अवशेष ढूंढ निकाले हैं, और जिससे हमें ये ज्ञात हुआ या हमें नॉलेज मिली कि अब से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोग नगरीय जीवन, नगर बनाकर क्या करते थे, लोग रहते थे। कब? 5000 वर्ष पूर्व। भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता ऐसी ही एक सभ्यता थी। हम जहाँ रहते हैं भारत में, तो यहाँ पर जो है एक सिंधु नदी है, आपको पता होगा। सिंधु नदी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जो पाकिस्तान और भारत के उत्तरी हिस्से में है। तो यहाँ पर जो सिंधु नदी घाटी की सभ्यता ऐसी एक सभ्यता है। इस अध्याय में आप इस सभ्यता की विशेषताओं के विषय में पढ़ेंगे, यानी जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसकी जो विशेषताएं हमें पता लगी है, जो भी नॉलेज मिली है हमें, कहाँ से? हमारे पुरातत्वविदों ने दी है, ठीक है ना। कैसे? पुरानी जगहों की खुदाई करके, और बहुत सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है, अवशेष निकाले, उनको के आधार पर उन्होंने हमारे को बहुत सारी विशेषता बताई इस समय के। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग में, जो भारत का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है और पाकिस्तान का, इसमें सिंधु नदी की घाटी में जिस प्राक चीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, वहाँ पर हमें प्राक चीन यानी पुरानी चीन सभ्यता के कुछ अवशेष प्राप्त हुए, उसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इस नगर में का उदय 4600 ईसा पूर्व में हुआ, जो 700 वर्ष तक विकसित होती रही। ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, इसका विकास कब हुआ? 4600 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं हम, उस समय में, जो लगभग 700 वर्ष तक विकसित होती रही और 1900 ईसा पूर्व में जाकर समाप्त हो गई। इस सभ्यता का विस्तार विश्व की सभी सभ्यताओं से बड़ा था। इसका जो विस्तार था वो सबसे बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता अफ़गानिस्तान से लेकर पाकिस्तान और भारत तक फैली थी। भारत में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सन 1920 ईसा पूर्व में इस सभ्यता की जब खुदाई की गई, तब पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा, पूर्वी पंजाब के रोपर, जो हमारा पंजाब है, पश्चिमी पंजाब, उसमें एक हड़प्पा एक जगह है। पूर्वी पंजाब जो है उसमें एक रोपड़ नाम से एक जगह है। राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल और सिंधु में मोहनजोदड़ो स्थान पर इस सभ्यता के अवशेष, यानी अलग अलग जो हमारे एरियाज़ थे, अलग अलग जो हमारे जगह है, राजस्थान में, पंजाब में और गुजरात में, इन सब जगहों पे क्या है, पुराने समय के जो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड जो अवशेष है वो हमें प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्रारंभ के साथ मानव संस्कृति एवं सभ्यता का विकास तेज़ी से हुआ और उसने औजार तथा हथियार बनाने के लिए धातुओं का उपयोग सीख लिया। पुराने समय में जो है
औजार बनाने के लिए क्या किया था उन्होंने, धातुओं का उपयोग सीख लिया था। लगभग 7000 वर्ष पूर्व पहली धातु के रूप में तांबे का उपयोग किया गया। सबसे पहला जो धातु था वो तांबा था जिसका लोगों ने यूज़ किया था, और वो कब की बात है, 7000 साल पहले की बात है। तांबे में थोड़ा जस्ता मिलाकर, जस्ता भी जो एक तरह का क्या है, धातु है, तांबा भी धातु है, तो इन दोनों को मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई गई, यानी दोनों को मिलाकर जिसे कांसा कहा गया, तो कांसा बनाया गया। यही कारण है कि इस युग को कांस्य युग का नाम भी दिया गया है। इसको हम किस युग के नाम से जानते हैं, कांस्य युग के नाम से जानते हैं। विश्व की कुछ प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे हमने सिंधु घाटी की बात की, तो एक तो सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया जो भारतीय उपमहाद्वीप में थी। दूसरा है नील घाटी की सभ्यता, नील घाटी की सभ्यता मिस्र जिसको हम इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं, तो वहाँ पर है एक सभ्यता थी। फिर है हुआंगहो घाटी की सभ्यता जो चाइना में थी। दजला फरात घाटी की सभ्यता मेसोपोटामिया। ये 4 तरह की जो मेन सभ्यताएं थी जिनका विकास पुराने समय में हुआ था अलग अलग जगहों पे। प्राचीन सभ्यताओं का विकास नदियों की घाटियों में होने के निम्नलिखित कारण है। अब ये सभी जो सभ्यताएं थी इन सब का विकास कहाँ हुआ था, नदी घाटी के आसपास हुआ। तो इसका रीज़न क्या था, तो नदियों में कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध था। नदियों के थ्रू हमें क्या मिल जाता था, लोगों को कृषि कर पाते थे। एक तो कृषि में सिंचाई वगैरह का काम होता था, और घरेलू उपयोग में जैसे पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जो है पानी प्रयोग किया जा सकता था। नदियों के आसपास की भूमि उपजाऊ होती थी जो कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती थी। नदियों को परिवहन का अच्छा और सस्ता साधन माना जाता था। परिवहन का साधन भी माना जाता था नदियों को, जो अच्छा भी होता था और सस्ता होता था, क्योंकि उस काल में सड़कों और रेल मार्गों का विकास नहीं हुआ था। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी जगह पे थी। अगर हम भारत की बात करें तो हमने देखा कि पंजाब में 2 हिस्से में, पूर्वी में एक हड़प्पा जगह है, पूर्व में, ठीक है, पश्चिम में हड़प्पा है, और पूर्व पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा, गुजरात में लोथल, इन जगहों पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। उसके कुछ हमें अवशेष मिले हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि 7000 साल पहले जो है तांबे का उपयोग किया गया था सबसे पहले, और तांबे और जस्ते को मिलाकर एक नई धातु बनाई गई जिसका क्या कहा गया, कांस्य, ठीक है ना, इसलिए इसे कांस्य युग भी कहा जाता था। फिर हमने पढ़ा कि जो 4 तरह की सभ्यताएँ जो है मेनली जिनका विकास के कुछ सबूत मिले हैं हमें, ठीक है। अब जितनी भी सभ्यताएं हैं इन सबका विकास नदी घाटी के पास हुआ। क्यों हुआ, उसके कुछ 3 रीज़न दिए थे जो हमने पढ़ा।